हेलो दोस्तों। तो आई होप सब लोग मस्त होंगे, सब लोग बेहतरीन होंगे। तो यार आज का अपना जो टॉपिक है वो है हाइड्रोस्टैटिक लॉ। जनरली कल आप लोगों ने पास्कल लॉ पढ़ा होगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑन हाइड्रोस्टैटिक लॉ, कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ को कैसे करते हैं और किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, बट हाँ छोटा सा डिस्कशन, बट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले जस्ट मैं थोड़ा सा जस्ट आपको कुछ आइडिया दे दूं। दोज हु हैव नॉट डाउनलोडेड अड्डा 24/7 ऐप, तो वो अड्डा 24/7 के ऐप को डाउनलोड कर लें। इससे आपको ऑब्वियसली प्रीमियम स्टडी मटेरियल, जनरली अगर आप जाओगे ऐप पे तो आपको दिखेगा बहुत सारी बुक्स वगैरह सब कुछ मिलती हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको करंट अफेयर्स मिलेंगी। करंट अफेयर्स इन द सेंस कि कोई लेट सपोज एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है या किसी पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहा है तो करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जॉब अपडेट मिल जाएंगे, डेली क्विजेस मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज यहाँ से क्विजेस मिलते हैं, मैगजीन्स मिलते हैं, पेपर कैप्सूल्स मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मिस कर जाते हैं। तो दोज हु वांट्स, जिनको लगता है कि हाँ मुझे इन सब की ज़रूरत होती है, डेफिनेटली आप अड्डा 24/7 का ऐप जो है उसको डाउनलोड करके रखिएगा। अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल अगर किसी ने, गेट अड्डा 24/7 का यूट्यूब चैनल अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस हैं जो भी आती हैं वो आपके पास आती रहें। ठीक है, तो आप जितना जल्दी हो सके इसको सब्सक्राइब कर लें। दिस इज अबाउट मी। अगर आप जस्ट देखेंगे, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 8 ईयर्स, मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ, मोर देन 100 करियर गाइडेंस सेमिनार दे चुका हूँ। तो इन केस अगर आपको लगता है कि कोई आपको रिक्वायरमेंट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड। ठीक है, वन मोर थिंग, इन केस इफ़ यू वांट्स टू परचेज एनीथिंग, अगर आपको लगता है कि कोई भी कोर्स परचेज करना है, कोई भी सिस्टमैटिक स्टडी करनी है, तो डेफिनेटली आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ Y497। जैसे आप ये वाला कोड यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट जो भी अवेलेबल होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लगा सकते हैं। चलिए, तो आज का अपना जो डिस्कशन है दैट इज ऑन हाइड्रोस्टैटिक लॉ। और हाइड्रोस्टैटिक लॉ आपको क्या बताता है, जैसे हमने कल पास्कल लॉ बोला था कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट, ये हम जस्ट बात करने जा रहे हैं दैट इज ऑन हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ। कल हमने बात किया था पास्कल लॉ के बारे में, और कल हमने ये चीज बोली थी, द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ आपसे बोलता है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट will be given by specific weight of the fluid at that point। या सिंपल बोले कि प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड में जो प्रेशर होता है किसी भी पॉइंट पे, दैट विल बी गिवन बाय द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। कंफ्यूज होने की आपको नीड नहीं, जस्ट उसने सिंपल, जैसे कल पास्कल लॉ ने बताया था कि प्रेशर की जो इंटेंसिटी होती है वो सब जगह सेम होती है इन अ स्टैटिक फ्लूइड। सिमिलरली हाइड्रोस्टैटिक लॉ ने बताया कि भैया जो प्रेशर की इंटेंसिटी दैट इज ओके, बट किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्रेशर मेजर करना है दैट विल बी गिवन बाय द हाइड्रोस्टैटिक लॉ। और हाइड्रोस्टैटिक लॉ आपको बताता है कि भैया प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड विल बी गिवन बाय द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। मतलब अगर हम बिल्कुल बेसिक सी बात करना शुरू करें कि सर अगर मैं यहां से जस्ट देखूं कि मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, तो इस पॉइंट पे जो भी प्रेशर, उसने यहां से क्लियर बोला है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, है ना, प्रेशर इंटेंसिटी नहीं, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट विल बी गिवन बाय द स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है, आप यहां से कुछ इस टाइप से निकाल सकते हैं। चलो जरा यहां से इसको देख लेते हैं। अच्छा, कहानी ये आती है कि सर जैसे हमने कल पास्कल लॉ पढ़ा था, तो पास्कल लॉ हमारा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए था, बट फ्लोइंग और स्टैटिक दोनों कंडीशन में वैलिड था। तो क्या कुछ ऐसा हाइड्रोस्टैटिक लॉ के लिए भी है? मैंने कहा हाँ, हाइड्रोस्टैटिक लॉ जो है वो केवल आपका यहां से स्टैटिक फ्लूइड के लिए वैलिड है, बट कंप्रेसिबल एज वेल एज इनकंप्रेसिबल दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ के बारे में अगर बात करोगे तो यह आपका यहां से आपको पता रखना पड़ेगा कि सर ये आपका ओनली वैलिड है इन केस ऑफ स्टैटिक फ्लूइड। हाँ, लेकिन एक और चीज है सर इसके साथ में कि ये आपका कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल दोनों के लिए वैलिड है। कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लूइड दोनों के लिए वैलिड है। इनकंप्रेसिबल, सॉरी,
इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ये दोनों के लिए वैलिड है, तो आपको इसमें परेशान होने की नीड नहीं है। चलो यहां से थोड़ा सा वन बाय वन डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। मैंने यहां से बस अभी तक इतना बोला है कि अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ, अगर हम जस्ट यहां से बात करना शुरू करें कि हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है, तो अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक लॉ इट ऑलवेज से दैट the intensity of pressure in vertically downward direction या rate of increase of pressure in vertically downward direction at any point will be given by, according to hydrostatic law, rate of increase of pressure in vertically downward direction at any point will be given by a specific weight of the fluid at that point। ठीक है, specific weight of the fluid at that point। specific weight आप चाहो तो इसको रो इंटू जी से भी डिनोट कर सकते हो, आपको ये भी अच्छे से पता है कि ये आपका रो इंटू जी होता है। अब देखो यहां से सबसे पहले ना वन बाय वन सबका डिस्कशन कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे इसका भी डिस्कशन करते हैं कि भैया जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है उसमें कैसे वैलिड होता है और कंप्रेसिबल फ्लूइड है उसमें कैसे वैलिड होता है। तो जरा वन बाय वन अगर मैं यहाँ से जस्ट बच्चे बात करना शुरू करूँ फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, पहले इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में देख लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा यहां से आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले हम यहां से इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो सुनो, अगर मैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करूं, यहां पे मैं इस साइड डिनोट कर रहा हूं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करूं तो लेट सपोज हमारे पास यहां पे कोई एक फ्लूइड है जिसमें हम यहां से किसी एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं। ये आपका यहां से फ्लूइड है इस टाइप से, ठीक है, इसमें मैं किसी एलिमेंट को यहां से कंसीडर कर रहा हूं, किसी भी एलिमेंट को यहां से कंसीडर कर रहा हूं। लेट द एलिमेंट इज लाइक दिस, लेट द एलिमेंट इज लाइक दिस। ये कोई एलिमेंट है जिसको मैं यहां से कंसीडर कर रहा हूं, आपके सामने मैंने रखा है। मैंने बोला कि भाई ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि भाई अगर हम यहां से देखें तो इसका जो एरिया है ऊपर वाला वो हमने यहां से DH ले लिया, ये एरिया हमने यहाँ से DA ले लिया और ये हाइट मैंने यहाँ से मान ली कि लेट इट इज DH। आप चाहो तो एरिया A भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो मेरे पास यहाँ से कोई हाइट दी गई है, लेट कोई सी भी हाइट है, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का जस्ट देखना है कि भैया इसमें कैसे आपने बताया है कि dP/dH कैसे वैलिड होता है। मैंने बोला कि वो सब छोड़ो, आप बस इतना देखो कि ये जो भी आपका एलिमेंट है, इस एलिमेंट को अगर मैं देखना चाहूं तो इस एलिमेंट पे एक तो प्रेशर लग रहा होगा फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज लेट सपोज हम यहां से लिख सकते हैं P इंटू कितना आ जाएगा DA, और एक नीचे से प्रेशर लग रहा होगा जिसमें कुछ चेंज आया होगा P प्लस का DP और इंटू कितना आया होगा D आया होगा, P प्लस DP इंटू D आया होगा। ये कैसे आ गया होगा? और इसी के साथ साथ सर इसका कुछ ना कुछ वेट होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा। मैं बस इतना जानता हूं कि सर इसका अगर ये स्टैटिक फ्लूइड है, अगर ये स्टैटिक फ्लूइड है तो इस पे सारे के सारे फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम जो है वो 0 होना चाहिए। आपने बोला यस, इन केस ऑफ द स्टैटिक फ्लूइड ऑल द फोर्सेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी 0। तो हम यहां से लिख सकते हैं P इंटू DA और माइनस W आपके पास यहां से लिख सकते हो सर, प्लस नीचे की तरफ जा रहा है तो ये W और माइनस आपके पास यहां से कितना आ गया P प्लस DP और इनटू यहां से D आ गया, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे रख दिया। तो हम यहां से इसको लिखना शुरू करते हैं, दिस इज P इंटू DA, W इज इक्वल टू mg लिख सकते हो आप, ऑब्वियस है। mg को आप यहां से डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो, और अगर वॉल्यूम देखें तो यहां से DA इंटू DH लिख सकते हो। मेरे ख्याल से इतनी बात सबको क्लियर होगी। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम रो इंटू DA और इंटू कितना आ जाएगा बच्चे DH आ जाएगा, माइनस इसको ब्रेक कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा P इंटू DA और माइनस कितना आ जाएगा DP और इंटू कितना आ जाएगा DA। इट शुड बी इक्वल टू कितना आएगा बेटा 0 आ जाएगा। आप जरा यहाँ से P इंटू DA इसको उड़ा दीजिए। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं रो इंटू DA इंटू कितना आ जाएगा DH, इट इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से DP और इंटू कितना आ जाएगा DA। DA से हमने DA उड़ा दिया। अगर मैं चेक करूं यहाँ से, सॉरी ये M इंटू G आएगा तो मैं इसमें G मिस कर गया हूँ,
ये आपके पास यहाँ से रो और जी साथ में आएगा, तो ये dp/dh आप यहाँ से चेक करोगे, dp/dh इट इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से कितना आ गया, रो इंटू जी आ गया। ठीक है, ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। आपने यहाँ से जस्ट बात करना शुरू किया कि मैं किसी भी एलिमेंट पे अगर चेक करता हूं तो ये एक हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। मैं कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल अभी जस्ट 1 मिनट के लिए आपके दिमाग से हटा देता हूं। ये हाइड्रोस्टैटिक लॉ है जिसको हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ भाई किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेक करेंगे तो सर हमारे सामने ये कहानी आएगी। ये हमारे पास जस्ट एक प्रूफ है फॉर हाइड्रोस्टैटिक लॉ। ठीक है, ये हमने यहाँ से जस्ट जो बात की है वो प्रूफ के बारे में बात की है फॉर हाइड्रोस्टैटिक लॉ। अच्छा, अब चलो इतनी बात तो सर मुझे क्लियर हो गई कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर अगर हम वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात करेंगे, एट एनी पॉइंट कहीं पे भी चेक करेंगे तो वी विल डेफिनेटली से इट विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। चलो थोड़ा सा और आगे यहाँ से बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे यहाँ से सोच लेते हैं। मैंने बोला कि ठीक है, अभी हमारे पास ना सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज मिली है दैट इज dp/dh एंड इट इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट, जिसको हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास अभी तक का रिजल्ट निकला है। अब इस रिजल्ट को वी वांट टू यूटिलाइज इन केस ऑफ द कंप्रेसिबल फ्लूइड एज वेल एज इन केस ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। आप बोलोगे सर कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल मतलब क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा चलो इस पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से 1 बाय 1 डिस्कशन करते हैं। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से बच्चे इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का डिस्कशन करना शुरू करूँ, सबसे पहला डिस्कशन हम लोग यहाँ से इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का डिस्कशन करता हूँ तो मुझे जो मिल रहा है वो यही मिल रहा है। इट इज ऑब्वियस कि dp/dh हमें पता है अच्छे से कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो सर अभी तक तो जो कहानी है वो बस इतनी है कि dp/dh इज इक्वल टू हमारे पास रो जी है। चलो एक काम कर लेते हैं कि कोई फ्लूइड है उसी फ्लूइड को यहाँ से ले लेते हैं। ये हमारा यहाँ से अर्थ लेवल है और ये हमारा फ्लूइड है जिसमें किसी भी पॉइंट पे हम प्रेशर निकालना चाहते हैं। किसी भी पॉइंट पे हम प्रेशर निकालना चाह रहे हैं। चलो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ तो इस पॉइंट का प्रेशर जो है वो हमने यहाँ से P ले लिया। अगर मैं किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना चाह रहा हूँ तो इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो हमने यहाँ से P ले लिया। अच्छा, अगर इस पॉइंट का प्रेशर हमने P ले लिया तो मैं डेफिनेटली यहाँ से जस्ट लिखूंगा कि सर लेट यहाँ का जो प्रेशर है वो आपके सामने है P एटमॉस्फेरिक, यहाँ का जो प्रेशर है वो कोई P है और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो हमने यहाँ से मान ली h। ठीक है, ये एलिमेंट था जिसके बारे में हमने अभी स्टडी कर रखी थी, कोई दिक्कत ही नहीं। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप जरा यहाँ से देखो, दिस dp इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू डी.एच आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो एक तो ये है कि आप यहाँ से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लीजिए इंडेफिनिट इंटीग्रल में, तो आपके पास P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अगर आप यहां से देखेंगे तो आपको क्लियर है कि एट H इज इक्वल टू 0 पे P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक है। H इज इक्वल टू 0 पे P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक है। और अगर आप यहां से जस्ट देखें तो ये आ गया आपके सामने P एटमॉस्फेरिक, इट इज इक्वल टू 0 प्लस C। तो C की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? P एटमॉस्फेरिक के बराबर। आप अगर इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, इट इज P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच और प्लस का आपके पास आ जाएगा P एटमॉस्फेरिक, और ये जो आपके सामने आएगा दैट इज P माइनस P एटमॉस्फेरिक, इट इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। वट आई वॉन्ट टू से कि ये एक्चुअली में जो कहानी है वो बस इतनी है कि ये जो प्रेशर आपको मीजर करके दे रहा है वो एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है। समझ रहे हो? आपके सामने ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन है और इसके ऊपर का जो भी है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको दिखाया भी था, ये आपके पास जीरो प्रेशर लाइन है। यहाँ से जीरो प्रेशर लाइन, ये मैंने आपको बोला था एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन, और ये अगेन आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ एब्सोल्यूट प्रेशर लाइन। तो हम क्या बोल रहे हैं, ये वाली लाइन वो आपसे बता रहा है एटमॉस्फेरिक के ऊपर। अगर एटमॉस्फेरिक से ऊपर की जो भी लाइन है इसको हमने क्या नाम दिया था,
इसको हमने नाम दिया था गेज प्रेशर का, ठीक है। इसको हमने जो डिस्कशन किया था कि इट इज नॉन एज गेज प्रेशर, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि सर दिस इज नथिंग, दिस इज व्हाट गेज प्रेशर, प्रेशर गेज, तो आप यहां से इसको लिख सकते हैं। तो आपके सामने जो गेज प्रेशर आएगा, दैट गेज प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, मतलब किसी भी पॉइंट पे आप जो फ्लूइड में प्रेशर मेजर करते हैं, जो भी स्टैटिक प्रेशर मेजर करते हैं, दैट इज गेज प्रेशर। आप कहीं कहीं पे इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये आपके सामने जो कहानी है ना, ये आपके सामने जो कहानी है, ये आपने यहां से लिखा कि इंटीग्रेशन ऑफ dp इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू डी एच का इंटीग्रेशन। अब आपको यहां से पता है कि आप कहां से कहां तक जा रहे हैं, पी एटमॉस्फेरिक से लेके कहां तक, किसी प्रेशर पी तक, और 0 से लेके एच तक, तब भी आपके सामने ये कहानी डायरेक्टली एक लाइन में निकल के आ जाएगी, दैट इज P माइनस पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, इट इज अगेन गेज प्रेशर, ठीक है। तो हम मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है कि उसको लिख के बताते हैं कि भैया वो गेज प्रेशर है, वो है गेज प्रेशर, उसको हमें बार बार लिख के बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने जो कहानी आ रही, दैट इज अबाउट गेज प्रेशर, ठीक है, दिस इज अबाउट गेज प्रेशर। हाँ, एक और चीज है, बाई चांस अगर आपसे जब तक कुछ नहीं दिया है तब तक आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कुछ लिख के दिया है कि एब्सोल्यूट प्रेशर के फॉर्म में बताओ, तो आप यहां से बोलोगे कि अगर P एब्सोल्यूट निकालेंगे तो सर एटमॉस्फेरिक ऐड करते हैं तो रो इंटू जी इंटू एच, और प्लस का कितना आ जाएगा, P एटमॉस्फेरिक, दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, दैट्स इट, खत्म बात, इसमें क्या ही परेशान होना। ये आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। तो ये आपकी कहानी कहाँ की है, जब आप यहां से हाइड्रोस्टैटिक लॉ को यूज करते हो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में। और अगर आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में यूज कर रहे हैं तो आप एक चीज और अच्छे से जानते हैं कि सर ये जो भी प्रेशर आपका निकल रहा है, वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच मिल रहा है, वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच मिल रहा है। मतलब आप यहां से बोल सकते हैं कि इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, इन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की अगर हमसे कोई बात कर रहा है, तो इन केस ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड आपका जो प्रेशर वेरिएशन होता है वो लीनियर होता है। आपसे क्वेश्चन बेसिकली पूछ लेता है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के केस में प्रेशर वेरिएशन कैसा है, प्रेशर वेरिएशन आपका लीनियर है, ठीक है, प्रेशर वेरिएशन इज लीनियर, ये आपके सामने लीनियर प्रेशर वेरिएशन की बात करता है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लीनियर से क्या मतलब, अगर आप यहाँ से कोई भी फ्लूइड लेके चल रहे हैं, कुछ भी यहाँ से लेके चल रहे हैं, लेट आपने यहाँ से लिया कि ये आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और किसी भी सरफेस पे आप देखना चाह रहे हैं, आपने बोला कि मैं सर किसी भी सरफेस पे अगर चेक करूं, तो आप यहाँ से मैं बोलूंगा भाई चेक कर लो, ये अगर आपके पास सरफेस है तो आपको dp/dh चेक करना होता है। आपको पता है भाई कि अगर ऊपर से लेके नीचे तक का चेक करोगे तो ऐसे चेक करोगे और ये ऐसे आएगा सर लीनियर वेरिएशन, यहाँ से प्रेशर आपका बढ़ता जाएगा लीनियरली बढ़ता जाएगा, ये कुछ इस टाइप की कहानी आती जाएगी। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर घटेगा बढ़ेगा, और ऊपर जैसे जैसे जाओगे वैसे क्या होगा, आपका प्रेशर घट जाएगा। मतलब सिंपल किसी कहानी कि अगर आप dp/dh की बात कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो प्लस का रोजी आएगा। ये कब की बात है, जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे थे ऐसे, और अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो dp/dh इन केस ऑफ एन अपवर्ड डायरेक्शन दैट इज इक्वल टू माइनस रोजी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम अब ऊपर की तरफ जाएंगे, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो आपका जो फ्लूइड है वो घटता जाएगा, उसका प्रेशर जो है वो घटता जाएगा। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट विल बी गिवन एज स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट दैट पॉइंट। ये कब की बात थी, जब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे थे। अच्छा, अब ना थोड़ा सा आगे जस्ट बात कर लेते हैं इसी में कि जब हम यहाँ से हाइड्रोस्टैटिक लॉ को सर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में यूज कर सकते हैं, तो क्या हम कंप्रेसिबल फ्लूइड में भी यूज कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, अगर आप कंप्रेसिबल फ्लूइड में यूज करना चाह रहे हैं तो कंप्रेसिबल में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि जब आप इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात करते थे ना, तो इनकम्प्रेसिबल के केस में तो कंप्रेस कर ही नहीं पाते थे, तो टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता था। लेकिन कंप्रेसिबल फ्लूइड में सर टेम्परेचर का रोल रहेगा। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट भी हो सकता है, टेम्परेचर आपका इट में भी वेरिएट भी कर सकता है। तो आप
यहाँ से जस्ट बोलेंगे कि लेट कोई सा भी एक आइडियल गैस है, और आइडियल गैस के केस में आप यहाँ से लेके चल रहे हैं कि सर PV इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, MRT है। और अगर मैं यहाँ से जस्ट देखूँ तो P इज इक्वल टू आपके सामने M/V और इंटू RT आ गया, तो P इज इक्वल टू आपके सामने ρRT पेश है। ठीक है, P इज इक्वल टू आपके सामने ρRT पेश है। अब जब ρRT पेश है तो आप यहाँ से रो की वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, रो की वैल्यू कितनी आएगी, P/RT आ जाएगी। ये आपके सामने आ गई। आपने बोला कि हम ना कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, जरा यहाँ से देख लेते हैं। इस कंप्रेसिबल फ्लूइड में किसी भी पॉइंट पे मुझे प्रेशर बताना है, वो बात अलग है। यहाँ पे टेम्परेचर हमने T0 ले लिया, प्रेशर हमने P0 ले लिया, मतलब एटमॉस्फेरिक की ही बात है, और टेम्परेचर हमने यहाँ पे क्या माना है, कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट के लिए ऐसा मानता हूँ टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रखा है दैट dP/dH इज इक्वल टू हमारे पास सर ρg होता है। वी विल रिप्लेस दिस रो। तो अगर हमारे पास dP/dH हम बात करेंगे तो dP/dH इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, P इंटू जी, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, RT आ जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मेरे बच्चे अगर हम यहाँ से जस्ट देखते हैं, मेरे पास यहाँ से जो कहानी मिल रही है dP/dH की, दैट इज रो इंटू जी डिवाइडेड बाई RT, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि आप मेरे ये बेटा dP है, ये P आ गया था, P/ρg। आप इसको लिख सकते हैं dP/P इट इज इक्वल टू G/RT, और इंटू कितना आ जाएगा बेटा, DH आ जाएगा। इंटू कितना आ जाएगा, DH आ जाएगा। आप इसको यहाँ से बोलेंगे सर एक काम करो, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, और अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो मुझे सारी चीज़ें पता है कि मैं कहाँ से कहाँ तक चल रहा हूँ। मैं P0 से लेके P तक चल रहा हूँ, ठीक है, और 0 से लेके कहाँ तक चल रहा हूँ, H तक चल रहा हूँ। नीचे जा रहा हूँ तो नीचे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मेरे पास ये आएगा ln ऑफ P/P0, और इट इज इक्वल टू G इंटू H डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, RT आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ से लिखना चाहोगे तो P/P0 इट इज इक्वल टू e⁻⁴ आपके सामने GH/RT भी आएगा। ये तब की कहानी है जब आप यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जाते तो यही कहानी उल्टी हो रही होती। तो उसके केस में P/P0 इट इज इक्वल टू e⁻⁻ माइनस का GH/RT आ जाता, और आपके केस में ये कहानी ऐसे चली जाती। ठीक है, हाँ, आपसे इसमें क्वेश्चन जरूर पूछता है कि इन केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड द प्रेशर वेरिएशन फॉलोज। जैसे हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अकॉर्डिंग इन केस ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड प्रेशर वेरिएशन ऑलवेज फॉलो लीनियर। आपका प्रेशर का जो वेरिएशन होता है वो कैसा होता है, लीनियर होता है। बट अगर हम यहाँ से जस्ट बात करें कि मेरे पास लेट सपोज हमसे बोलता है कि हमारा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में हमारा जो प्रेशर है वो कैसे वेरी करता होगा बेटा, प्रेशर हमारा जस्ट इनकंप्रेसिबल के केस में लीनियर है, लेकिन कंप्रेसिबल के केस में कैसे वेरी करता होगा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन करता होगा। तो ठीक है, अगर हम यहाँ से लिखें तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इन केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड, ठीक है, इन केस ऑफ कंप्रेसिबल फ्लूइड, अगर मुझसे कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करता है, ठीक है, तो कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में आपको पता है प्रेशर वेरिएशन आपका एक्सपोनेंशियल आता है। ठीक है, प्रेशर वेरिएशन इज एक्सपोनेंशियल, ये आपके सामने कैसा है, एक्सपोनेंशियल है। प्रेशर वेरिएशन इज एक्सपोनेंशियल, ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी पड़ेगी। अच्छा, आप बोलोगे सर ठीक है, लेकिन सब जगह एक्सपोनेंशियल थोड़ा ना होगा, मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट ना हुआ, उसके केस में क्या करेंगे। मैंने कहा ठीक है, उसके केस की भी बात कर लेते हैं। तो ये जो कंप्रेसिबल फ्लूइड का केस था दैट वाज ऑफ टेम्परेचर कांस्टेंट। अब ना जो हम यहां से बात करने जा रहे हैं, लेट टेम्परेचर इज ऑल्सो वेरिंग, तो हम थोड़ा सा आगे भी बात कर रहे हैं कि हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज टेम्परेचर इज वेरिंग, टेम्परेचर नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब आपके पास यहाँ से जो वेरिएशन है
तो आपने यहाँ से बोला कि T इज इक्वल टू टी नॉट है, यहाँ पे P इज इक्वल टू पी नॉट है। आफ्टर सम डिस्टेंस यू कैन जस्ट चेक कि आपका जो प्रेशर है वो कोई P है और यहाँ पे टेम्परेचर जो वेरी कर रहा है वो आपके पास टी नॉट प्लस का अल्फा टाइम्स ऑफ G या अल्फा टाइम्स ऑफ Z या H, जैसे आप करना चाहें। ठीक है, ऐसे आप यहाँ से वेरिएट कर सकते हैं। Z इज नथिंग, इट इज जस्ट अ डिस्टेंस Z। ठीक है, कुछ इस टाइप से बात कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से बोला कि सर dp बाई डी रो, इट इज dp बाई यहाँ से कितना आया था बेटा dh, इट इज इक्वल टू हमारे पास कितना था, रो जी था। रो की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ से, p बाई आर टी था तो p इंटू जी डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना आ गया, आर टी आ गया। लेट्स पुट दिस वैल्यू, तो dp बाई p इट इज इक्वल टू g बाई r इंटू टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी नॉट और प्लस का अल्फा z और इंटू कितना आ जाएगा बेटा, डी एच आ जाएगा। अच्छा एक काम कर लेते हैं, इसको भी एच के फॉर्म में ही रखते हैं, है ना, क्योंकि ये आपके पास एच के फॉर्म में है तो इसको भी एच के फॉर्म में ही रखते हैं, कोई इशू नहीं। आपने यहाँ से बोला कि सर कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेट करना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल इंटीग्रेट करना है। आप यहाँ से देखेंगे फिर से ln ऑफ p बाई पी नॉट इट इज इक्वल टू, आप यहाँ से भी इसको भी देखेंगे कि सर ये क्या फॉलो कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो g बाई आर से तो कोई लेना देना है नहीं, आप यहाँ से g बाई आर यहाँ से हटा दीजिए तो g बाई आर ऐसे आ गया, इनटू ये ln में आएगा, ln ऑफ कितना आ जाएगा, टी नॉट और प्लस का बच्चे कितना आ जाएगा, अल्फा टाइम्स ऑफ h। और इसके साथ साथ अगर आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसके साथ साथ टी नॉट जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। अल्फा h में h की वैल्यू 1, अल्फा सामने साथ में आ जाएगा। तो मेरे बच्चे अगर मैं इसको और अच्छे से सॉल्व करूं तो मेरे पास यहाँ से ln ऑफ p बाई पी नॉट इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, ln ऑफ टी नॉट प्लस का अल्फा h रेस टू द पावर कितना आ जाएगा, g बाई आर अल्फा, प्रोवाइडेड दैट कि अभी हम कैसे कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। प्रोवाइडेड दैट अभी हम कैसे आ रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो मेरे बच्चे अगर हम यहाँ से ln हटाना चाहें तो p बाई पी नॉट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ से, अच्छा एक और चीज़ है, मैं इसको भी यहाँ से करूँगा तो इट इज़ ऑब्वियस कि पहले मैं h इज इक्वल टू 0 रखूँगा, मुझे लिमिट डालनी होगी यहाँ से p बाई पी नॉट, इसको भी पूरा का पूरा लिख देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे मिस कर गए है ना, थोड़ा सा इसको मिस कर गए। ये बेटा हमारे पास टी नॉट प्लस का अल्फा h, अगर आप ऊपर देखोगे तो h इज इक्वल टू 0, तो अल्फा इंटू 0 डिवाइडेड बाई, अगर मैं डायरेक्टली ब्रेक कर देता हूँ तो ये टी नॉट प्लस का अल्फा h ही आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, कुछ इस टाइप से मैंने लिमिट डाल दी डायरेक्टली, जैसे p बाई पी नॉट डाल दिया वैसे हमने यहाँ पे डाल दिया। तो आप यहाँ से देखोगे कि ये आ जाएगा ln ऑफ टी नॉट डिवाइडेड बाई टी नॉट प्लस का अल्फा h और रेस टू द पावर आपके सामने आ जाएगा g बाई आर अल्फा। ठीक है, ln अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो p बाई पी नॉट इज इक्वल टू, क्या कहानी आपके सामने बन रही है, आपके सामने यहाँ से कहानी बन रही है, मैं उल्टा देखो फिर से लिख गया हूँ, मैं उल्टा फिर से लिख गया हूँ, दिस इज टी नॉट बाई टी नहीं आएगा, ये टी बाई टी नॉट आएगा। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा टी नॉट प्लस का अल्फा h डिवाइडेड बाई टी नॉट प्लस का 0। ठीक है, तो ये टी नॉट प्लस का अल्फा h और यहाँ से बेटा आपके सामने आ जाएगा इंटू 0, तो ये आपके सामने आ जाएगा टी नॉट प्लस का अल्फा h और डिवाइडेड बाई टी नॉट रेस टू द पावर g डिवाइडेड बाई आर अल्फा। ठीक है, अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो आपके सामने जो कहानी बन रही है, अगर आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो p बाई पी नॉट इज इक्वल टू टी बाई टी नॉट रेस टू द पावर g बाई आर अल्फा। और ये तब की कहानी है जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो p बाई पी नॉट इट इज इक्वल टू टी बाई टी नॉट रेस टू द पावर माइनस g बाई आर अल्फा। तो जब कभी हम यहाँ से कंप्रेसिबल फ्लूइड लेते हैं और कंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में अगर हम यहाँ से टेम्परेचर वेरिएट करते हैं तो ये हमेशा
पावर लॉ को फॉलो करता है। ये बेटा हमेशा किसको फॉलो करता है? दिस इज पावर लॉ, कि हाँ भाई जो पावर होगी वो उसी को फॉलो करेगा। ठीक है, तो दो टाइप के वेरिएशन मैंने आपको बताए हाइड्रोस्टैटिक लॉ में। मैंने आपको दो टाइप के वेरिएशन बताए, इफ यू कैन चेक। आपको अगर यहाँ पे कहीं पे भी लगता है कि नहीं सर मुझे देखना है, मुझे चेक करना है, तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ इज सिंपल कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड एट एनी पॉइंट वेयर यू आर मेजरिंग द प्रेशर। हमने इसका प्रूफ देखा, देन आफ्टर हमने यहाँ से कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए देखा, हमें प्रेशर का वेरिएशन लीनियर मिला। बट हमने कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए देखा तो हमें प्रेशर का वेरिएशन यहाँ से टेम्परेचर कांस्टेंट के केस में एक्सपोनेंशियल मिला, और टेम्परेचर वेरिएबल के केस में पावर लॉ के अकॉर्डिंगली फॉलो करता हुआ देखा। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी आपसे ऐसे पूछता, जैसे इसके केस में आपसे ग्राफिकली पूछ लेता तो ये ऐसे जाता, जब आपका प्रेशर घट रहा होता, बढ़ रहा होता तो ऐसे चला जाता। ठीक है, ये आपकी इसकी कहानी है, इसका ग्राफ है। तो हम अगर यहाँ से जस्ट ऐसे ही बात करें कि भाई हाइड्रोस्टैटिक लॉ को क्या मैं कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल दोनों के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? यस, यू कैन अप्लाई द हाइड्रोस्टैटिक लॉ इन कंप्रेसिबल फ्लूइड एज वेल एज इन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। आप दोनों ही केस में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ इसमें इनकंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल हमने दोनों जगह पे यूज किया है। इसके बेसिस पे देखो आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये क्या ऊपर नीचे की बात कर रहे हो। देखो एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, आप अगर यहाँ पे खड़े थे और सॉरी आप नीचे आना चाह रहे थे, ठीक है, आपका रेफरेंस ये था, आपका रेफरेंस ये था। अब इस रेफरेंस से अगर आप यहां से फील करेंगे, अगर आप यहां से फील करेंगे तो व्हाट यू विल फील कि इस डायरेक्शन में आपका h बढ़ रहा है। रेफरेंस आपका ये है, जैसे जैसे ये हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपके ऊपर जो फ्लूइड है वो भी बढ़ता जा रहा है, मतलब फ्लूइड का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और इसी रेफरेंस से अगर आप चेक करोगे, जैसे जैसे ऊपर, आप ये समझ लो ना आप पानी में डूबे हो, तो पानी में जब आप डूबे हो तो आपके ऊपर जो पानी है उसकी जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे आप यहां से ऊपर की तरफ चलना शुरू करोगे, आपकी हाइट घटेगी तो आप पे प्रेशर भी घटेगा। तो जब आपका H पॉजिटिव है, DH पॉजिटिव है तो DP भी पॉजिटिव है, और जब DH नेगेटिव है तो DP भी नेगेटिव है। इसी वजह से इस केस में dP/dH हमेशा आप प्लस का रोजी लेके चलते हैं। भैया ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव। लेकिन इसके केस में जब आप ऊपर चलना शुरू करते हो तो आप सोचते हो कि सर मैं ना ऊपर जा रहा हूं, मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है। अब आपकी H तो बढ़ रही है, लेकिन H बढ़ने के साथ साथ आपके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक मास घटता जा रहा है, तो आपका प्रेशर क्या है? घटता जा रहा है। सिमिलरली जब आप ऊपर यहां से ऊपर जा रहे थे तो आपने एक और चीज सोची होगी, क्या? आपने बोला कि बाई चांस इस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अगर मैं नीचे आना शुरू कर दूं, अगर मैं नीचे आना शुरू हो गया तो मेरे ऊपर सर फिर से प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रेशर बढ़ना है, इसमें उल्टा बिहेवियर आता है, और इसी वजह से इसके केस में जो dP/dH आता है वो नेगेटिव आता है, माइनस का रोजी आता है। ठीक है, बस एक सिंपल सा कहानी है जो आपको याद रखना है। कभी भी अगर कहीं पे आपसे पूछ लेता है तो जस्ट हैव टू रिमेंबर कि हाँ ये टाइप की कहानी थी। dP/dS कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, क्या कहानी है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसी के बेसिस पे हम डिफरेंट टाइप के हाइड्रोस्टैटिक जब यहाँ से लॉ की बात करते हैं तो dP हर जगह पर रोज ही होता है, प्रेशर हर जगह पर रोज ही होता है। तो अब इसी के बेस पे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स निकाल देते हैं। ठीक है, आप इसी के बेस पे हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स भी कैलकुलेट करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, जब आप यहाँ से पैराडॉक्स का डिस्कशन करते हैं तो वो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या है? आप यहाँ से जस्ट बोलते हैं कि लेट कोई ऐसा शेप है ना, और कोई ऐसा शेप है यहाँ से, या कोई ऐसा शेप है इस टाइप से। तो आपका जब तक हाइट सेम है ना, जब तक हाइट सेम है तब तक आपका प्रेशर हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड्स इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के केस में। जब तक हाइट सेम है तो आपका P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P3, क्योंकि ये हाइट सबकी सेम है। ठीक है, अगर सबकी हाइट सेम है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तो हाइड्रोस्टैटिक लॉ के यूज हैं, चाहे हम किसी भी फ्लूइड में यूज करें, चाहे मल्टी लेयर फ्लूइड यूज करें, चाहे सिंगल लेयर फ्लूइड यूज करें, चाहे हम पैराडॉक्स की बात करें, चाहे किसी भी जगह पे हम प्रेशर की बात करें, हर जगह पे हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ की मदद से प्रेशर को निकाल सकते हैं इन केस ऑफ कंप्रेसिबल एज वेल एज इन केस ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, तो आप यहाँ से जस्ट इसको देखिएगा,
और समझने की कोशिश करिएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ये आज सेशन है शाम को 9 बजे, तो आप सब लोग रेडी रहिएगा 2024 वाले बच्चों के लिए। आप अपने जूनियर्स को इन्फॉर्म करिएगा, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो दे कैन मीट एट 9 PM टुडे, ठीक है। और यहाँ से इन केस अगर आपको जस्ट कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो डेफिनेटली आप कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। इन केस कुछ और भी आपको पढ़ना है तो डेफिनेटली आप मुझसे यहाँ से पूछ सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी। आपके लिए ग्रुप पिंड है, तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी इशू आता है तो डेफिनेटली आई एम अवेलेबल इन द ग्रुप। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।